सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम जो है आपको नियमित जो हमारी 8 बजे का समाचार है, दिन भर के समाचार, और साथ में हम बताएंगे आपको कि कौन बनेगा भादरा का विधायक। हमारा जो दिन भर के समाचार और कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो राष्ट्रवादी संदेश जो आपको दिखा रहे हैं प्रतिदिन का जो, तो दर्शकों को सबसे पहले मैं बताऊं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम रखा है, और ये परिवर्तन यात्रा का जो सब्जेक्ट है वो विधानसभा चुनाव के लिए ही है। राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी वापस तो पहले थी, आज के 5 साल पहले वापस आने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस जो है अपने रिपीट के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आपको कांग्रेस की बातें बताएंगे, भाजपा की बातें बताएंगे। तो भाजपा ने आज यहाँ परिवर्तन यात्रा के बारे में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जानकारी देने के लिए प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अशोक सैनी और सरुण बागड़ी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और वासुदेव चावला जो है प्रदेश के मंत्री है, इन्होंने गोगा मेडी में चौथी यात्रा है परिवर्तन यात्रा, उस यात्रा में आएंगे। और उन्होंने बताया कि 50,000 लोग इस आम सभा करेंगे, वो आएंगे, और इसको जो रथ भादरा में आ चुका है वो रथ जो है गोगामेडी से रवाना होगा, और ये रथ जो है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है वो इसको हरी झंडी देंगे। इसके साथ ही साथ 5 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा पूर्व जो है अध्यक्ष है वो भी होंगे, राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता है वो भी होंगे, और बीकानेर संभाग के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक वो भी इस कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो गोगामेडी से जो यात्रा शुरू होगी वहाँ नौर भादरा के अधिक लोग होंगे। वैसे जिले के लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस गोगामेडी में नौर भादरा के जो है, क्योंकि गोगामेडी नौर पंचायत समिति में और भादरा विधानसभा में, और ये गोगामेडी का जो मंदिर है वहाँ जो है जो स्कूल ग्राउंड है वहाँ ये कार्यक्रम होगा। तो ये यात्रा अभी हमने आपको पहले बताई थी कि पूरे बीकानेर संभाग से जो है इधर सीकर और झुंझुनू होती हुई अलवर, और अलवर में 25 तारीख को इसका होगा, और 25 तारीख के बाद में जो है जयपुर में बड़ी सभा होगी। तो इस प्रकार से सभी 4 यात्रा हैं वो 200 विधानसभा में जाएगी। ये आपको अभी मैंने बताया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई गई, और जहाँ जहाँ ये रथ रुकेगा वहाँ रात्रि विश्राम होगा, वहाँ बड़ी सभाएं भी होगी। तो ये तो आज की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। इसके साथ ही आज श्याम शिक्षण संस्था द्वारा भी एक बहुत बड़ा विशाल चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टर्स थे, सभी बीमारियों के, जैसे कैंसर जैसे हुए, हड्डी के हुए, आंखों के हुए, अनेक रोगों के। और सबसे बड़ी विशेष बात ये देखी गई कि भादरा का श्याम शिक्षण संस्थान है, ये इनके संस्थापक के तृतीय पुण्यतिथि जो ही उनकी याद में थी। और इसमें जो इस स्कूल से पढ़ के निकले थे करीब 5 वो डॉक्टर थे, तो इसी स्कूल से मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज पढ़ के और अपने अपने चिकित्सक बने। वो चिकित्सक आज अपने यहाँ जो गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ आके चिकित्सा कर रहे हैं। वो भादरा के लड़के थे और यहाँ आके आज चिकित्सा की, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। चिकित्सा शिविर में अमरनाथ जी जो है
इन्होंने अपने पिता की याद में ये तृतीय पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम किया। अमरनाथ जी जो है यहाँ के माने हुए शिक्षक हैं, उनका पूरा परिवारजन भी आया हुआ था। पूरे आया फंक्शन में के फंक्शन है यो और तो देखो ये स्कूल वाला बुलाए मैंने तो धनवेरी को नहीं क्या में आयो? मेरे को नहीं। अच्छा मेडिकल को है, मेडिकल को है, मेडिकल को है। ये यहाँ अंदर जाओ, अंदर बना लियो। क्या चीज़ है? यहाँ डॉक्टर्स जो है वो देख रहे हैं मरीजों को, और सभी प्रकार के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं। और ये बहुत बड़ा विशाल जो है कैंप लगा है। सुरेंद्र कुमार सुबह से चल रहा है। तो श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ओर से भारी संख्या में आज जो मरीज़ जो है सभी बीमारियों के, इधर ये है डॉक्टर मनीष है, और ये हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ है, इसी प्रकार से आँखों का भी है। और ये अमरनाथ जी नमस्ते। आज आप जो है अपने पिताजी धनराज जी शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि में ये शिविर लगा रखा है, और इसके लिए आपको बधाई। आप इस अवसर पे क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के यहाँ दर्शन दिए। दूसरा, आपको तो जन साहब पता ही है सारी बात का। नहीं, गुरु जी के बारे में तो पता है। चिकित्सा शिविर के बारे में आपने जो योजना की है, शिविर के बारे में तृतीय पुण्यतिथि थी उनकी, तो दत्त साहब से उनसे घर से डिस्कस करके, स्टाफ किसी से बात करके उनका भी अपने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन करना चाहिए। तीसरी पुण्यतिथि पे आयोजन किया गया है। तो सबसे बड़ी विशेष बात है कि सभी रोगों के लगभग कोई एक कौन से रोग का विशेषज्ञ है इसमें? यहाँ कुछ तो क्या है कि ये 4 या 5 तो इसी विद्यालय से पास आउट विद्यार्थी है। अच्छा। जैसे डॉक्टर दीपक शर्मा हैं जो MCH गैस्ट्रो में हैं, और वेदांता से जिनकी MCH की डिग्री प्राप्त की है, जयपुर में सेटल्ड है। पुराने से +2 पास आउट यहीं से ही हैं। डॉक्टर अनवर है, वो MCH इसमें आपके मतलब इस विद्यालय से प्रवेश लेके बड़ी डिग्रियों तक प्राप्त करके डॉक्टर बन गए। वो आज उन लोगों का भी सौभाग्य है कि जहाँ से डॉक्टर मनीष है वो भी MCH है, उनको से है, जबकि कैंसर के डॉक्टर मिलते नहीं आसपास अपने यहाँ। और डॉक्टर पूनिया है, वो भी यहीं के शिष्य है, वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो 5 लोग तो यहीं से पढ़े हुए हैं, और बाकी फोर्टिस की टीम उनसे मिल करके थोड़ा आग्रह करके, जो कि फोर्टिस के डॉक्टर दीपक सिंगल आए हैं, ये तो इंडिया के अंदर इनका 4था स्थान हार्ट के अंदर। और कुछ एक लोगों से बात हुई है तो वो अपना थैला भर के लाए हैं दवाइयों का। अच्छा, दवाई भी निःशुल्क दे रहे हैं? नहीं, वो लोग अपने साथ लेके आए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ बंद करो, आपका हार्ट का बता किसने दिया? अच्छा। ये बिल्कुल दवाइयाँ बंद करो आप। अच्छा। इंडिया के अंदर इनका अगर अपने सर्च करेंगे नेट पे तो इंडिया में इनका 4था नंबर है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और मैं मिल रहा हूँ सबसे, सब जो भी पेशेंट है वो खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये तो हमने देखा। दवाइयाँ भी जितना संभव हो उसकी इतना फ्री दी जा रही है। 35-40 तरह की दवाइयाँ हैं, सारी तो संभव नहीं हो पाती। हाँ, जांच की बाद में बड़ी दवाइयाँ लिखी हुई थी। जांच भी जो भाद्रा में संभव हो पा रही है, ब्लड की जितनी भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। ECG भी कर रहे हैं, और हड्डियों की भी जांच फ्री हो रही है, और ECG भी फ्री हो रही है। जो छोटे कैंप में संभव हो सकती है वो सारी जांचें और दवाइयाँ सब फ्री है। बाकी आपके सामने सारा प्रोग्राम। तो ये बड़ी बात है, चिकित्सा और शिक्षा और चिकित्सा दोनों का मेल एक साथ बैठ रहा है। और जो गुरुजी साधारण सा एक पौधा लगाया था श्याम स्कूल के नाम से, श्याम विद्यालय के नाम से, और आज महाविद्यालय बन चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके परिवारजन जो है सभी लोग जो है इस प्रकार से ये शिविर लगा के शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का कार्य हो रहा है, और बड़ी भारी संख्या में यहाँ जांच भी हो रही है, और जल पान की भी साथ साथ व्यवस्था है। आने वाले लोग परेशानी है सभी को इस विद्यालय में जो पुलिस स्टेशन के पास है, परिवारजन भी। इसके साथ अगर हम तीसरी बात करें तो यहाँ भादरा कस्बे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो खेल मैदान है वहाँ शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। ये भी आपको एक बहुत
बड़ी बात देखी गई, एक ऐतिहासिक शिक्षक सम्मान समारोह हुआ भादरा में। आज तक इतना बड़ा शिक्षक सम्मान नहीं हुआ। और ये शिक्षक सम्मान समारोह जो है 5 तारीख को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस 5 तारीख को नए मना के और ये शिक्षक सम्मान समारोह आज हुआ। और ये शिक्षक सम्मान समारोह में जो BBC है, BBC कंप्यूटर सेंटर वाले, उनकी तरफ से था। इसके साथ ही राजस्थान पुस्तक भंडार है, उनकी तरफ से था। इसमें कुलदीप कस्वा प्रधानाचार्य राजकोष माध्यमिक विद्यालय भादरा, सुभाष चंद्र दास जो है उप प्राचार्य, और अमरनाथ जी शर्मा निदेशक श्याम शिक्षण संस्था, कालूराम जी गोस्वामी LBS स्कूल तथा राजा राम कस्वा जो अध्यक्ष है स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान, इनकी ये मार्गदर्शन और सहयोग से हुआ। और कार्यक्रम में आज हमने देखा कि राजस्थान पुस्तक भंडार द्वारा तो ये कार्यक्रम हुआ ही हुआ है मुख्य रूप से। इसमें रामानुज प्रसाद जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और ये पहला शिक्षक समारोह था जो सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें राजनेताओं ने आके सम्मानित किया, जहाँ हमने देखा कि पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व जिला कलेक्टर SP सिंह और युवा नेता बजरंग सहारण भी आए, अन्य कई नेता और भी है। इन्होंने अपने हाथों से इनको शिक्षकों को सम्मान किया। तो कार्यक्रम ऐतिहासिक था। आज तक शिक्षक सम्मान समारोह 2 वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन इस प्रकार का शिक्षक सम्मान समारोह पहली बार देखा कि पूरी भादरा तहसील के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सम्मान किया। ये कार्यक्रम भी आप देखते रहिए। अब जहाँ तक मैं बात करूँ कौन बनेगा विधायक, ये हमारा मुख्य एपिसोड है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना समय समय पे अपना कार्यक्रम कर रही है। और 5 सितंबर तक अब जो लोग हैं वो मतदाताओं को लुभाने के लिए या अपनी पार्टी प्रचार के लिए ये रथ यात्रा का कार्यक्रम है, जिसको परिवर्तन यात्रा कह रहे हैं। इधर आज जो है कांग्रेस ने भी एक केंद्र सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों को लेके जो 200 रुपये सिलेंडर कम किए केंद्र सरकार ने, कि उसके बारे में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण दोनों के ब्लॉक अध्यक्षों ने शेर सिंह गोस्वामी है उनके निवास के में है, वहाँ उनका कार्यालय बना रखा है, उस कार्यालय में निवास के पास वहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सभी पत्रकार लोग आए और वहाँ इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि अब ये चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव पे ये 200 रुपये की घोषणा की है, जबकि हमारी राज्य सरकार जो है बहुत पहले से ही जनता को सुविधाएं दे रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्टियां, इधर अगर हम बजरंग सहारण की बात करें जो विधायक बनने के तैयारी कर रहे हैं, वो अभी सिंचाई योजना को लेकर चल रहे हैं। तो उधर भिवानी के पूर्व सरपंच जो है राजेंद्र जलंधरा, वो जो है आज छानीबड़ी में बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो छानीबड़ी में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और वो भी जनता को बता रहे हैं कि अपने अपने तरीके से भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सभी जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। अब कौन बनेगा विधायक, ये तो देखने वाली बात है। टिकट के एक दावेदार से हमारी एक मुलाकात हुई, जो शेर सिंह जी गोस्वामी। आज शेर सिंह जी गोस्वामी से भी हमारी वार्ता हुई और शेर सिंह जी गोस्वामी से हमने वार्ता की कि
आप टिकट के दावेदार हो, आपका क्या लक्ष्य है, तो शेर सिंह जी गोस्वामी जी का वार्ता भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम हैं बहादुरा के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ हम आए हैं कौन बनेगा बहादुरा विधानसभा का विधायक। इस एपिसोड में आज हम शेर सिंह जी जो है गोस्वामी है, इनसे मिलेंगे। 28 उम्मीदवारों में शेर सिंह जी गोस्वामी जो है आवेदन किया है, और इनके घर से जो ब्लॉक कांग्रेस की ग्रामीण क्षेत्र से अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। कौन बनेगा विधायक के आज एपिसोड में हम शेर सिंह जी से मिल रहे हैं। शेर सिंह जी नमस्ते। नमस्ते। तो राष्ट्रवादी संदेश का हमारा एपिसोड चल रहा है कौन बनेगा विधायक। इस कार्यक्रम में आप विधायक की दौड़ में हैं, आप टिकट आवेदन किया है कांग्रेस का, तो बताइए आप किस आधार पे विधायक बनने जा रहे हैं। देखिए जन साहब, सबसे पहले तो आप सबको मैं आपके माध्यम से बहादुरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस संघ से जुड़े हुए सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि बहादुरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो 98 के बाद 25 साल होने जा रहे हैं, आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों नहीं जीत पाई। आपने मेरे बारे में सवाल पूछा, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं 1985 से कांग्रेस की मुख्यधारा से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैंने छात्र जीवन से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। NSU में मैंने काम किया है, गंगाधर कॉलेज में पढ़ा, उससे लेके आज तक, और लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। इस क्षेत्र में ज्ञान सिंह के बाद कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर सुरेश चौधरी आया 93 में, उसको 22,000 वोट मिले। उस टाइम भी हम डॉक्टर सुरेश चौधरी के साथ, हाँ वो जीत नहीं पाया, लेकिन 98 में संजीव बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट मिली। हम सब साथी, मैं उनके साथ मैं भी था, टिकट दिलाने के लिए अहम भूमिका रही। उनको खेत से उठा के मैं लाया, खेत में खेती करते हुए उठा के लाया और उसको कांग्रेस टिकट में एंट्री करवाई, और हाईकमान ने उसको टिकट दिया। हमने उसका पूरा सपोर्ट किया। 98 में कांग्रेस जीती। 98 के बाद कांग्रेस नहीं जीत पाई। मैं लगातार कांग्रेस के साथ रहा हूँ, और सबसे पुराना कांग्रेसी अगर कहीं कोई बहादुरा के अंदर है, और बहादुरा के अंदर कोई कांग्रेसी है, वो कांग्रेस के अंदर ही बैठा है, वो एकमात्र मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। आने के तो आज नए 28 आवेदन की बात कर रहे हो, बहुत से लोग आते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है उस टाइम फार्म पर्चे में कोई पैसा नहीं लगता, जो 200-400 के पर्चे छपा लिए, टाइप करवा लिए, पर्चे दे देते हैं। इससे पार्टी थोड़ी मजबूत होती है। ठीक है, उनकी भावना है, प्रजातंत्र है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, मांगनी चाहिए। लेकिन पार्टी में जो लोग धरातल से जुड़ा हो, पार्टी से पुराना जुड़ा हो, जो फील्ड में काम करता हो, पार्टी टिकट का विचार उसी पे करेगी। नहीं, आज तक यहाँ जाट समुदाय के लोग ही विधायक बनते आ रहे हैं, क्योंकि टिकट मांगने वाले वही थे। लेकिन इस बार हमने देखा है करीब 28 में से जाट के अलावा अनेक कई हैं, जिसमें से आप भी प्रमुख रूप से मैं मान सकता हूँ। विक्रम सिंह, सुखदेव आप हैं, एक SC से भी है, राजेंद्र जलंधर है। लेकिन इस बार जो ये टिकट मांगने का जो अन्य लोगों ने आज तक नहीं मांगी, इस साल ऐसी क्या सोच हुई? देखिए, पहले की ये भावना थी कि बहादुरा जाट बोले क्षेत्र है, और बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी है, तो वो जाट के अलावा टिकट नहीं देगी। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर दिया है, कांग्रेस हाईकमान ने ये तय कर रखा है कि चाहे वो किसी जाति बिरादरी से हो, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, फील्ड में काम करने वाला आदमी चाहिए, चाहे वो किसी जाति से हो। इसीलिए आज बात करें अपने जातीय समीकरण की, 2,72,000 के करीब वोट है, 2,72,000 वोट विधानसभा क्षेत्र कुल है। उसमें से 35% ही जाट है, मात्र 94,000 के करीब जाट है, बाकी तो अदर्स हैं। अदर्स में आप कांग्रेस की वोट बैंक की बात करें, माइनॉरिटी है, SC है,
मूल ओबीसी है। ये लोग कांग्रेस का वोट परंपरागत वोट देते हैं। तो अब की बार नॉन जाट टिकट मांगने का यही मुख्य कारण है कि पार्टी हाईकमान ने ये तय कर दिया कि इसमें अब की बार कोई जातिवाद नहीं चलेगा, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो पार्टी को चुनाव जिता पाए। इसीलिए जो है सब लोग, और उन लोगों में से सबसे मजबूत मैं हूँ। तो मैंने पिछले 93 से लेकर आज तक लगातार सक्रिय भूमिका इस विधानसभा क्षेत्र में निभाई है। चाहे संजीव बेन वाले ठाणे में चुनाव लड़ा हो, चाहे उसके बाद उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा हो, चाहे वो चुनाव हार गए हो, चाहे पिछले चुनाव में डॉक्टर सुरेश चौधरी को टिकट दिया, लेकिन जरूर वो चुनाव हार गए, 38,000 समथिंग वोट आए। लेकिन मैंने सबसे पहले, मैं भी पिछले दफे टिकट मांग रहा था, मेरा नाम पैनल में था, बाकी लोगों को तो पैनल में था, मैं पैनल में नाम था, और पहले नाम होने की वजह से मैंने टिकट मांगा। और टिकट मांगने की मुझे नहीं मिला। पार्टी हाईकमान ने मुझे आदेश किया कि आप पार्टी के साथ रहोगे। मैंने यहाँ मेरे फार्म हाउस में जैसे हॉल में मीटिंग बुला के, जिसमें 70-80 वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इस विधानसभा क्षेत्र के, हमने एक मीटिंग की और कहा भी अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। डॉक्टर सुरेश चौधरी को बुला के उसका स्वागत किया और उसके पूरे चुनाव में पूरी कैंपेनिंग की हमने, और चुनाव तक लगातार पार्टी के साथ रही। यानी 2018 में आपने टिकट मांगी थी? बिल्कुल मांगी थी। और पार्टी ने आपको आश्वासन दिया कि भी टिकट मिल गई, आप पार्टी के साथ रहो, और आपने धर्म निभाया? बिल्कुल निभाया साहब। और ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं अब इस पार्टी के अंदर, ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं जो 2018 में पार्टी के साथ नहीं रही, और 2013 में पार्टी के साथ नहीं रही, 13 से 18 नहीं रही, वो भी टिकट लिस्ट में, और 2003 में नहीं रही, 98 में नहीं रही। ऐसे भी लोग टिकट मांग रहे हैं, उनका क्या है? चलो तो मांगने का टिकट तो मांगने की बात है। तो 28 जने टिकट मांग रहे हैं, हाँ जी। लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एक मजबूत जनाधार नहीं है। देखिए, तो फिर ये चीज कांग्रेस को उठा पाने में कहाँ तक सक्षम होगी? फिर देखिए, पार्टी जनाधार वाले को टिकट देगी। आज जनाधार की बात करें तो मेरे घर से लगातार सन 2000 से लेकर आज तक कितने पंचायत चुनाव हुए, कितने पंचायत समिति के सदस्य चुनाव हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हुए। मेरे घर से सन 2000 में मेरी धर्मपत्नी राजेश्वरी गोस्वामी ने कांग्रेस की सैंबल पे भाडी अड़ायला पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। उस टाइम मेरे सामने, अब टिकट तो ज्ञान सिंह जी मांग रहे, रेखा चौधरी मांग रही है, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ, निर्दलीय ग्रुप में आपके खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने। हाँ। कांग्रेस असेंबली के खिलाफ चुनाव लड़ा, और चुनाव उस टाइम कांग्रेस असेंबली में मेरी धर्मपत्नी राजेश्वरी देवी ने चुनाव लड़ा और वहाँ से विजय प्राप्त की। पहली एक ऐसी महिला है जिसने गांव से, अपने ब्लॉक से अलग दूसरे ब्लॉक से चुनाव जीती है। शायद मुझे याद है कि एक बार बिमला जी थी, उन्होंने कलाना से चुनाव जीता। बिमला जी के बाद राजेश्वरी गोस्वामी ऐसी एक उम्मीदवार थी जिसने अपने क्षेत्र से, अपने गांव से हटके दूसरे अपने पंचायत समिति के क्षेत्र में जाके चुनाव जीती। तो ये जो उसके भादरा के अंदर कांग्रेस, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का पिछले काफ़ी टाइम से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है हताश है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस सरकार ने जितने काम किए हैं राजस्थान में, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए, उसके काम को लेकर उसकी उनकी योजनाओं का लाभ जो मिलेगा। और भादरा के अंदर मैं कहना चाहूँगा आपको, भादरा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भादरा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नकारा गया है वर्तमान सत्ता के द्वारा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ बड़े कांग्रेस के लीडर अगर कोई ये सोचते हो कि हमें नकारा गया, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए, वो लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन आम कार्यकर्ता की कांग्रेस ने सुनाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस भादरा से मजबूत थी और मजबूत है। आप बात करते हो कांग्रेस कमज़ोर की, आज भादरा में टिकट कोई ऐसे आदमी को दे दो जो जिसको विधानसभा क्षेत्र भादरा जानती हो, जो फील्ड में रहने वाला आदमी हो, ऐसे नहीं कोई सीधा ठोंक दे। 50,000 से गिनती शुरू होगी साहब, और कांग्रेस जितने भी टिकट मांग रहे हैं वो सब साथ ही साथ रहेंगे। शेर सिंह जी, आप विधायक बनने के लिए लगे हुए हो और आपने पार्टी के लिए काम किया है। आपने पहले चुनाव से लेके आप मान लीजिए, या जैसे कि अभी आपने बताया कि अन्य जो 80% या गैर जाट हैं 35 कौम, उन्होंने आज तक वोट दिए हैं। ये नहीं। और अगर
पहली बार अगर किसी गैर जाट को टिकट मिलती है तो उम्मीद है कि वो 36वीं कौम भी आपको वोट देगी। बिल्कुल देगी। मेरी बात सुनिए आप, सन 52 से लेकर आज तक बादरा विधानसभा क्षेत्र से किसी गैर जाट ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, न विधानसभा का लड़ा, इन्होंने दिया, न लोकसभा का लड़ा। बात सुनिए आप, तो क्यों नहीं, अगर हमें टिकट मिलती है हम 36 बिरादरी का वोट के लिए अपील करेंगे और जाट भाइयों से विशेष तौर से निवेदन करेंगे कि हमने सन 52 से लेकर आज तक आपको वोट दिया है यार, वो हमारा मूल तो नहीं, ब्याज नहीं दे सकती, कम से कम मूल तो दो यार। अगर हमने आपको एमपी बनाया है, हमें 35 बिरादरी ने आपको एमएलए बनाया है, एमपी बनाया है, प्रधान बनाया है, प्रमुख बनाया है। अभी कभी कोई पार्टी टिकट देती है किसी गैर जाट को तो जाट वाले उसे निवेदन करेंगे और उससे हमारा दिया हुआ वापस मांगेंगे, हाथ जोड़ के मांगेंगे। अगर आप और निश्चित तौर से जो है, निश्चित तौर से ऐसे निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट भाई भी जो है वो पार्टी को पूरा सहयोग देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। कौन बने विधायक में आज शेर सिंह जी ने अपनी बात बताई और ये दौड़ में है, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये टिकट इनको मिलेगी, इनको या इनकी धर्मपत्नी को, दोनों में से किसी एक को मिलेगी। अगर दोनों को किसी एक को मिलेगी तो निश्चित रूप से ये विधायक बनने के आशा रखते हैं। हम जनता से भी पूछेंगे कि जनता क्या कहती है। जो टिकट के 28 दावेदार है, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, माकपा के भी हैं और अन्य निर्दलीय भी हैं। लेकिन हमारा एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जो कि शेर सिंह जी, जो INDIA ये बना है, अभी बम्बई में अधिवेशन भी हुआ है, अगर कोई समझौता हो जाता है, देखिए, और एक मिनट, समझौता हो जाता है, इस समझौते में अगर माकपा के जो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया है उनको कांग्रेस की टिकट मिलती है तो फिर मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा? आप तो पार्टी के हैं, आपके बारे में नहीं पूछूंगा, मतदाताओं के बारे में क्या सोच रहेगी? देखिए, जो कांग्रेस के प्रति आस्था रखता हो, पार्टी के प्रति आस्था रखता हो, और कांग्रेस की अगर सरकार रिपीट करानी हो तो कांग्रेस की टिकट किसी को मिले, चाहे समझौता हो, तो कांग्रेस का वर्कर बीजेपी में नहीं जाएगा, कांग्रेस के साथ रहेगा। जो कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी, हाँ, उसके साथ रहेगा। नहीं, बीजेपी ने एक बार, बीजेपी के हाईकमान ने फैसला लिया था और उसको भीम सिंह बेनीवाल को टिकट दी थी, लेकिन बीजेपी के मतदाताओं ने भीम सिंह बेनीवाल को नकारते हुए निर्दलीय को वोट दे दिया था। देखिए, उस टाइम की स्थिति अलग थी क्योंकि भीम सिंह बेनीवाल फील्ड में नहीं थे, ने उनको चुनाव लड़ा था। और माकपा विधायक वर्तमान में गहलोत के प्रचार कर रहा है। माकपा विधायक जो है वर्तमान में कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को संकट के समय कांग्रेस की सरकार बचाने में काम किया। बीजेपी पार्टी ने जो है चुनी हुई, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। उस वक्त माकपा विधायक ने कांग्रेस का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। अगर आपको कांग्रेस, तो ये थे कौन बने विधायक में शेर सिंह जी गोस्वामी, जो टिकट की दावेदारी में 2018 में भी इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन पार्टी के आश्वासन पे ये बागी नहीं बने और खुल के पार्टी के साथ रहे। हार जीत हुई वो मतदाताओं कारण से हुई, लेकिन इन्होंने पार्टी का साथ पहले भी दिया, अब भी दे रहे हैं। और बहादरा में ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण की इकाई को संगठित किया, गांव-गांव में जाके हाथ जोड़ो अभियान का कार्य भी किया, और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो बूथ लेवल पे संगठन को मजबूत करने का आने वाले चुनावों में तैयारियां भी की। तो इस प्रकार से हम आज कौन बने विधायक में जो है शेर सिंह जी से मिले। आगे अन्य लोगों से भी हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए कौन बने विधायक। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।